हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका यूट्यूब चैनल आपके झटपट सूचना पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ, बहुत ही काफ़ी मैसेज आ रहे हैं यहाँ बीएसटीसी की क्या सेकंड लिस्ट की क्या कट ऑफ रही है और अब क्या थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, अगर आएगी तो कितने नंबरों पर कट ऑफ उसकी रहने वाली, सारी बात करने वाले और कितनी सीटें जो आपकी थर्ड लिस्ट है उसके अंदर रहने वाली है। एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे और गौर भी देखने वाले और काफ़ी विद्यार्थियों का रिजल्ट भी देखेंगे, उसके आधार पर आपको यहाँ पर कट ऑफ बताने वाला हूँ। जी हाँ, अगर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि हर अपडेट आपको समझ में आ पाएगी, क्योंकि दूसरा वीडियो आपको देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलते वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले मैं ये कह देता हूँ कि जब भी आपकी फर्स्ट लिस्ट आई थी तो मैंने आपकी कट ऑफ बता दी थी, वही कट ऑफ रही जो कि फर्स्ट लिस्ट की, और सेकंड लिस्ट के आसपास जो भी मैंने कट ऑफ बताई थी उसके आसपास ही रही है। देखो यहाँ पर पहले ही हमारे पास एक कट ऑफ आई थी अखबार की, उसके अंदर 3500 सीटें थी। उससे पहले जब आपकी फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी तो आपके 1853 सीटें रिक्त थी। तो ये 3500 सीटें कहाँ से रिक्त हुई? जैसे ही सेकंड लिस्ट का राउंड ख़त्म हुआ तो आपके यहाँ पर लिखा गया है कि 3526 सीटें की आवंटन की गई है। यहाँ पर हम देखेंगे पॉइंट बाई पॉइंट और समझने की कोशिश। प्री डीएल सेकेंड राउंड जो कि आपका सेकेंड राउंड यानी सेकेंड लिस्ट की बात कर रहे हैं, यानी 3526 यानी 3526 सीटें अलाट हुई है, जो कि आपकी 3 सितंबर तक रिपोर्टिंग होगी, है ना। जोधपुर से आई है, जो भी आपको यहाँ से डाटा आप इन्होंने बताया कि 3311 सीटें संस्कृत शिक्षा की जो कि हिंदी की हैं, और बाकी 215 सीटें जो कि संस्कृत की यहाँ तक थी। और जो भी आपकी यहाँ पर है शेयर व 5 सितंबर के बीच में आवंटन मूवमेंट करवा देंगे। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है, अप एंड मूवमेंट कब करवा सकते हो और कैसे किस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर देखो बताया गया कि रिक्त करीबन 3552 सीटें हैं, और जिनको आपको जो सेकंड लिस्ट आई है वो 3526 सीटों पर आपकी यहाँ पर लिस्ट आई है। पीछे सीटें कितनी बची है? नहीं, 26 सीटें ही रिक्त बची है, है ना। उसके बाद ये तो फीस का फंडा है जो आपने बता ही दिया था मैंने भी। और बाद में यहाँ पर बोला है कि थर्ड लिस्ट जो कि आपके 16 सितंबर को आने वाली है, आएगी कितनी सीटों पर, मेन तो वो बात। अब कट ऑफ पर चलते हैं, उससे पहले देखो मैंने काफ़ी विद्यार्थियों का रिजल्ट भी देखा था। ये देख लो, स्क्रीनशॉट लाइव के हैं, और उसके अनुसार जिन इस विद्यार्थी का जब मैंने चेक किया गया, लड़की का था, फीमेल का, तो EWS के अंदर इन्होंने बताया कि मेरे 423 नंबर थे, परंतु फीमेल के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हम मान के चल सकते हैं नहीं, यहाँ पर बात करेंगे कि EWS के अंदर अगर फीमेल की बात करेंगे तो 426 की जो आपकी कट ऑफ रही है। ये भी नहीं कहूँगा कि 26 वाले का सिलेक्शन हो चुका है, काफ़ी विद्यार्थियों का नहीं हुआ है, काफ़ी फीमेल के अंदर भी यहाँ पर नहीं हुआ है। उसके बाद OBC के अंदर तो देखो 420 का भी नहीं हुआ। यहाँ पर एक रिजल्ट जैसे ही चौंकाने वाली बात यहाँ पर सामने आ गई कि क्या ST के अंदर फीमेल ST उसके अंदर 387 का सिलेक्शन हो चुका है। इन्होंने सबसे ज़्यादा कॉलेजें भरी, किस प्रकार से भरी उन पर ही डिपेंड किया, और इतने पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो गया। इनका नाम उमा देवी था, इनका सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद देखो MBC के अंदर 432 का मेल के अंदर सिलेक्शन हो चुका है। देखो पहले ये मैं बता देता हूँ। उसके बाद देखो ST के अंदर 357 फीमेल का भी नहीं हुआ है, 432 OBC के अंदर मेल का भी नहीं हुआ है। उसके बाद इनका भी रिजल्ट यहाँ पर है, इनका हुआ है 426 जनरल के अंदर हो चुका है, फीमेल के अंदर। EWS के अंदर तो मैंने बता ही दिया है ना। और उसके बाद 470 ST के अंदर नहीं हुआ है, मेल के अंदर भी, और 390 EWS के मेल के अंदर नहीं हुआ है, फीमेल EWS के अंदर नहीं हुआ है। उसके MBC के अंदर 423 पर भी नहीं हुआ है, SC के अंदर 414 का भी नहीं हुआ है। देखो कितनी बात है, किन काफ़ी विद्यार्थियों का हो चुका है और काफ़ी विद्यार्थियों का नहीं हुआ है। तो उसके बाद देखो 393 मेल के अंदर SC में नहीं हुआ है, 384 के अंदर EWS के अंदर नहीं हुआ है फीमेल का, 405 फीमेल का नहीं हुआ है। ये देखो सारी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो बता दी। उसके बाद देखो ये मैंने जो भी पहले ही वीडियो के शुरुआती में बता दिया था जो भी था। उसके बाद देखो यहाँ पर गौर करेंगे कि थर्ड लिस्ट आएगी। पहले ही इन्होंने आंकड़ा और तारीख दे दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर कि
थर्ड लिस्ट आएगी। सो यहाँ पर बात करूँगा कि कब आने वाली, उसके बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 16 सितंबर को आपकी सोमवार को यहाँ पर आने वाली, उसका भी अप एंड मूवमेंट सभी जानकारी यहाँ पर दे दी। उसके बाद देखो मैं यहाँ पर कट ऑफ बता देता हूँ। कट ऑफ ध्यान से सुनना। देखो जनरल के लिए मेल और फीमेल की अगर बात करूँगा यहाँ पर, देखो फीमेल के अंदर एक मैंने रिजल्ट देखा जो कि 426 पर सिलेक्शन हो चुका है। तो मान के चल सकते हो कि जनरल के लिए 426 के अंदर सिलेक्शन हो चुका है। फीमेल के अंदर अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा तो 441 के आसपास जनरल के अंदर रही है। मेल के अंदर ओबीसी की तो वही है 435 और फीमेल की रही है 429 की मेरिट। उसके बाद यहाँ पर एमबीसी की बात करूँगा। एमबीसी मेल और फीमेल की, मेल के अंदर भी देखो 400, फीमेल के अंदर 426 का हो चुका है। फीमेल के अंदर 432 और 26 का हो चुका है। मेल के अंदर अगर बात करूंगा तो वही ओबीसी की रही है 435 के आसपास, और काफ़ी विद्यार्थी कह रहे हैं कि 432 का भी यहाँ पर देखने को मिला है हमें। उसके बाद यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करूँगा तो फीमेल के अंदर 423 का सिलेक्शन हो चुका है और मेल के अंदर 429 का भी सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद एससी के अंदर बात करूँगा तो एससी की बहुत ज़्यादा रही है कट ऑफ। मेल के अंदर 417 का सिलेक्शन हो चुका है और फीमेल के अंदर भी 414 या 411 का भी सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। एसटी की बात करूँगा यहाँ पर तो एसटी के अंदर मैंने एक रिजल्ट देखा फीमेल का तो 387 का सिलेक्शन हो चुका है और काफ़ी बोल रहे कि 414 का फीमेल के अंदर सिलेक्शन एसटी के अंदर नहीं हुआ। तो कुछ ऐसी कॉलेजें के अंदर कोई कट ऑफ ऑफिशियल नहीं होती, मैं पहले से भी कह देता हूँ। और ये जो कॉलेजों पर डिपेंड करता है किन विद्यार्थी को लिया जाता है, और आपने उस कॉलेज के अंदर अगर काउंसलिंग नहीं करवाई तो आपको वहाँ पर कॉलेज नहीं मिली, ऐसी होती है। उसके बाद टीएसपी की यहाँ पर बात करूँगा तो टीएसपी के अंदर 387 के आसपास यहाँ पर मेरिट रही है। तो ये तो आपकी कट ऑफ थी जो हम संभावित कट ऑफ किसी का आकलन कर कर या किसी के परिणाम देखकर बताते। और जो भी आपको बीएसटी से रिलेटेड जो भी समस्या हो तो मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाना, और बार बार ये कट ऑफ का वीडियो अब मत डालना। मैंने कट ऑफ साफ तौर पर बता दी, जो भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। और बाकी देखो व्हाट्सअप चैनल है, टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन होना चाहते हो तो एक समय समय की अपडेट आपको पाना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। और ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, जो भी आपकी समस्या होगी उस पर भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक्स के अंदाज में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।